सलाम दोस्तों। आपने ये वीडियो बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। ये जो आदमी है, एक चर्च में घुस करके कुछ ज़्यादा ही लोगों को बोल रहा है, वहाँ के पास्टर को बोल रहा है। एक्चुअली में इसका असलियत मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इवन हिंदू लोग भी जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इसका असलियत देखिए। ये अभी नेशनलिस्ट बन रहा है, हिंदू नेशनलिस्ट। बट इसका असलियत ये है कि ये एक बांग्लादेशी मुस्लिम है, ठीक है? जो नौटंकी करके ये बोलने लगा कि मुझे भारत देश में रहने दो, मैं घर वापसी करना चाहता हूँ। और इसका शब्द, इसका बात दोनों ही वाहियात है, फालतू है। और इसको जो भी हिंदू अगर ग्रहण करते हैं इन सब बातों को, तो उनका खुद का ब्रेन काम नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये ना अपने धर्म का है, ना भारत में आकर के सही चीज़ बोल रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं वीडियो में आगे दिखाऊँगा। और मैं 1-2 बात जो ये चर्च के अंदर में जाकर के पास्टर के सामने करता है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको डिफाइन करूँगा, ठीक है? तो पहले वीडियो देखिए, ये है कौन? मैं सलील रहमान मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सलील रहमान मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी संस्कृति जो मेरे पूर्वज के धर्म था उसमें वापस आने दी। घर वापसी का जितना भी रीति रिवाज होता है मैं सारे अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे भारत का नागरिक के तौर में रहने दे। तो आपने देखा, ये एक्चुअल में एक बांग्लादेशी मुस्लिम है, जो भारत में आकर के कन्वर्ट हो गया। ये खुद कन्वर्ट है, ठीक है? और ये दूसरों को ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ज़्यादातर मोस्टली हिंदूज़ जो लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है। सबसे पहला बात कि धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं क्रिश्चियन लोग, ठीक है? इवन अगर वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फुल्ली एग्री करता है कि आप अपने धर्म को कहीं भी जाके प्रमोट कर सकते हो, अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में बता सकते हो। लोगों का इच्छा हुआ तो आपके धर्म को एक्सेप्ट करेगा, फोर्सफुली नहीं, बल्कि अपना इच्छा से, ना कि कोई फोर्सफुली कराता है। लेकिन ज़्यादातर इनका कहना है कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन अगर लोग खुद से कर रहे हैं तो उसका अपना राइट है, अकॉर्डिंग टू लॉ, संविधान की तरफ से उसका राइट है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती संविधान के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका इतना हिम्मत कैसे बढ़ चुका है, ठीक है? ज़रूरत क्या है, अभी पास्टरों को थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा, ठीक है? मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। और कहीं पर भी ये लोग आकर के घुस जाते हैं और कहीं पर भी हंगामा करने लगते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर देखेंगे, क्रिसमस आने वाला है, ठीक है? मैं क्रिसमस के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं वीडियो भी नहीं बनाने वाला था। लेकिन इस तरीके का नौटंकी करके पब्लिसिटी पाने का अब आम बात हो गया लोगों को कि कहीं पर भी क्रिश्चियंस लोग हैं, चर्च है, वहाँ पर जाओ, लोगों को धमकाओ, लोगों को ये करो, 4-5 लोगों को ले जाओ। लेकिन क्या करते हैं, कमज़ोरों पर ज़्यादा अपना हिम्मत दिखाते हैं, ठीक है? आइए इनका बात को सुनते हैं, इनका बोलने का तरीका, भाषा शैली। अगर ये बोलते हैं कि ये हिंदू है, तो क्या हिंदू में कन्वर्ट होने के बाद भी इसका बुद्धि नहीं हुआ? आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि मैं हिंदू लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये कन्वर्टेड है मेरे भाइयों, हिंदुओं। ये अपने धर्म का नहीं है, ये किसी का नहीं होगा। इसका भाषा शैली, इसका वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? पक्का नौटंकीबाज आदमी है ये। देखिए इसका वीडियो को। पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ नाम बताओ। ग्रंथ क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज़ है? बाइबल क्या चीज़ है? धार्मिक ग्रंथ है। कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? टेस्टामेंट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारत वर्ष में पैदा हुआ ही था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषा का बाइबल हमारे इंडिया में क्या है? हमारा क्या है? चार वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियन का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे क्लियर बोलो बोलो ओके। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। यहाँ पर मैं बता दूं, इसने कहा कि बाइबल कहाँ प्रिंट होती है, ये बाहर का है। तो मेरे हिंदू प्यारे भाई बहन, सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, ये भी बाहर का है, ये एक बांग्लादेशी है, याद रखना, ठीक है? आने वाले समय में इसको लेकर के अगर कुछ बड़ा हो गया, तो आप लोग जो इसको सिर पर चढ़ा रहे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये विदेशी विदेशी बोल रहा है, ये खुद दूसरे जगह का, ये खुद भारत का नहीं है। कन्वर्ट होने से, आइडियोलॉजी अपना लेने से, किसी का अंदर अगर कुछ टारगेट भरा हुआ है, कुछ है, तो वो बाहर निकल करके नहीं आता है, वो अपने समय पर ही आता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले बैन करो, ठीक है? क्योंकि ये किसी के लिए भी सही नहीं है। आने वाले समय में मैंने इसके और भी फेसबुक में बहुत सारा वीडियो को देखा। फेसबुक में ये कहता है कि कुरान को बैन करो,
ठीक है? ये एक्चुअली में क्या करवाएगा पता है? लड़ाई लगवाने पर है। हिंदू क्रिश्चियनों का, हिंदू मुस्लिमों का और फेक पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब काम किया जाता है। ये पास्टर से भी मैं कहना चाहूँगा, इतना डरने की कोई बात नहीं थी। आपको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए था, ठीक है? ये खुद बांग्लादेशी है, मैं बार-बार बांग्लादेशी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन क्या सुनने को मिलता है, ठीक है? इसका बोलने का तरीका, भाषा शैली अभी तक नहीं बदला। ये चर्च में भी गया था तो लेडीज़ लोग के साथ में किस तरीके का बात कर रहा था, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा, लेकिन जो मूर्ख है उन्हें अपने सभाओं में बुलाएगा इन लोगों को। क्यों? बस इसलिए कि ये क्रिश्चियंस का विरोध कर रहे हैं, बस इसलिए कि ये मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं और कोई लगाव नहीं है इसका। सुनने में आया इस पर एफआईआर भी हो गया और होना चाहिए। इसको किसने हक दे दिया कि किसी भी जगह पर जाओ और ऐसा चीज़ों को करो? मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे सपोर्ट नहीं करता। मैं कई दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से लोगों को इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना बोलूँ क्योंकि लोग आजकल बोलने से समझते कम है लेकिन उल्टा जवाब और बहुत सारी बातों में आप ही को दोष देने लगेंगे। सिविक सेंस एक मनुष्य के अंदर में होता है, सिविक सेंस, वो सोच-विचार जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, आज लोगों में नहीं पाया जाता है। ये कहता है कि बाइबल इंडिया में नहीं चलेगा, तो तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? नहीं चलेगा या चलेगा? तुम फैसला मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन है वो फैसला करेगा, लॉ एंड ऑर्डर है वो फैसला करेगा। तुमको किसने अथॉरिटी दिया जाकर के ये रोको? अगर संविधान हम लोग को हर एक चीज़ फ़ॉलो करने का देता है, तो आपके ऊपर आपको जेल होना चाहिए। ये कोई जाकर के एफआईआर नहीं करे, फिर भी इसे जेल होना चाहिए क्योंकि ये कानून को हाथ में ले रहा है। ठीक है? This right is not ours. हमारा कौन है? राम भगवान। ये बस आँखें दिखा करके डरा रहा है। अगर राम भगवान ही इनके हैं, ठीक है? तो फिर तुम मुस्लिम परिवार में कैसे चले गए? और वहाँ जाकर के ये जानता है मुस्लिमों को बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है? और ये जानता है कि मनुष्य को इंडिया में किस चीज़ में टारगेट किया जाए कि मुझे हिंदू फॉलोवर्स का सपोर्ट मिल जाए। लेकिन सच्चे हिंदू कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इन लोग से जो सच में बीफ एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो सब जाकर के इन सब बंद होगा नहीं। लेकिन जगह-जगह छोटे लोगों को, गरीब लोगों को और जहाँ पर जानते हैं क्रिश्चियंस कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर जाकर के ऐसा करते हैं। मजबूत होना है क्रिश्चियन हो। ये बहुत हो रहा है अब इंडिया में। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।